एक वादा मांगती हूँ और वो ये है कि कभी कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। अगर ये बात अच्छी होती, किसी का ईंधन मत बनना, अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। नौजवान जलाओ घराओ की सियासत मुस्तरद कर दें, किसी के बहकावे में ना आए। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देने की तकरीब से खिताब। कहा, अगर कोई कहे तोड़ फोड़ करो, रास्ते बंद कर दो तो इसकी बातों में ना आए। मैंने 30,000 स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दिए। ये पैसा आपका और पंजाब के आवाम का है। अफसोस कि 75 साल से आपका पैसा आपको क्यों नहीं मिला। किसी को भी MNA या MPA की सिफारिश पर स्कॉलरशिप नहीं दिया। अगर कोई बच्चा नाकाफी वसाइल की वजह से तालीम हासिल ना कर सके, उसका दुख होगा। कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप की रकम 50,000 कर दूं। लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ चुकी, बहुत जल्द लैपटॉप्स लेकर आप सबके सामने आ रही हूं। हम 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तुलबा को दे रहे हैं। बानी PTI को हाउस अरेस्ट की ऑफर 3 साल के लिए बैरून मुल्क भेजने की कोशिश भी की गई। बानी PTI की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू, कहा हुकूमत चाह रही है ये तासुर दिया जाए, बानी PTI उन्हीं की तरह NRO लेकर बाहर आएंगे। बानी PTI ने वाजे किया, मुज़ाकराती कमेटी के सिवा कोई राब्ता नहीं। हुक्मरानों ने कहा आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। ये पैगामात हमें बराह रास्त नहीं, मुख्तलिफ जराए से आए। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को 2 निकाती एजेंडा दिया। एक मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का कयाम, दूसरा बेगुनाह लोगों की रिहाई है। बानी PTI ने कहा चाहता हूं आप सजा सुनाएं ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये क्या केस था, फिर केस हाई कोर्ट ले जाएं। बानी PTI ने कहा जो लोग अब तक लापता हैं उस पर क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही। 26 नवंबर को जो हुआ उसका हिसाब देना पड़ेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक मरतबा फिर मौखर। फैसला सुनाने की नई तारीख 13 जनवरी मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बाइस फैसला सुनाया ना जा सका। अदालती अमले ने बानी PTI को आगाह कर दिया कि इसकी समाअत अडयाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हुई। बानी PTI मुस्तनद रसीदें दिखा दें तो उनकी रिहाई मुमकिन है। हमसे रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें दिखाने में तकलीफ हो रही है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बानी PTI पर तनकीद। कराची में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बरतानिया ने 50 अरब रुपए पाकिस्तान को लौटाए, वो बानी PTI ने अपने दोस्त के अकाउंट में जमा करवाए। इस 50 अरब से यूनिवर्सिटियां, स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुल्क की 2 बड़ी जमातें हैं। हमारे अपने अपने नजरियात हैं। पाकिस्तान के नजरिए पर दोनों एक हैं। मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए महाजराई की नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। सैलाब मुतासरीन की बहाली में विफाक अपना हिस्सा डाल रहा है। सिंध में विफाक की इमदाद से चलने वाले मंसूबों को रुकने नहीं देंगे। बानी PTI से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के लिए दरख्वास्त जमा। दरख्वास्त वकील फैसल चौधरी ने जमा कराई। मुज़ाकराती कमेटी कल बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचेगी। कमेटी बानी से मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी ने गलत खबर दी कि बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो कमेटी बानी PTI ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ 2 इजलास हो चुके। तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात करना जरूरी है। हमारे 2 ही मुतालिबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का कयाम। बानी PTI ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आना चाहिए। उम्मीद है अलकादिर केस में बानी PTI और बुशरा बीबी बरी होंगे। बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत का फैसला जारी। तोशाखाना 2 मजीद इंक्वायरी का केस करार। जस्टिस मियां गुल हसन और एक सेब ने वजूहात पर मुश्तमिल 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया।
फैसले में कहा गया, रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीदें जमा न करवाने पर कार्रवाई की जा सकती थी। रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं, सिर्फ रसीद जमा करवाना लाजिम थी। मानी पीटीआई ने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद जमा करवाई। बादियों नजर में तोहफा जमा न कराए जाने पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। FIA प्रोसिक्यूटर ने भी तस्लीम किया कि ऑफिस मेमोरेंडम का इत्तलाक 2 साल पहले होने वाले अमल पर नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर ने जोर दिया, बानी पीटीआई जमानत के हकदार नहीं। अदालत ने कहा, केस के दस्तावेजी शवाहिद पहले ही प्रोसिक्यूशन के कब्जे में है, टैंपरिंग का कोई खदशा नहीं। बानी पीटीआई जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल न करें और हर समात पर ट्रायल कोर्ट में पेश हों। बुशरा बीबी एस्टेब्लिशमेंट के लिए नापसंदीदा तरीन शख्सियत हैं। शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी एक महदूद वक्त के लिए बानी पीटीआई का पैगाम लेकर 24 और 26 नवंबर को निकली थी। इसके बाद इनका कोई सियासी किरदार बाकी है और ना हो सकता है। पीटीआई मौरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखती। लीडरशिप के होते हुए एस्टेब्लिशमेंट बुशरा बीबी से मुज़ाकरात की तवक्को समाचार अक्ल से बालातर है। ये सब अफवाहें हैं। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने बुशरा बीबी के पीटीआई में एक्टिव रोल पर कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिस तरह बुशरा बीबी ने मीटिंग्स और काम किए, इससे पता चलता है कि उनका पीटीआई में एक मुतहरिक किरदार है। अगर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बुशरा बीबी और खानदान ने किरदार अदा नहीं करना तो फिर कौन करेगा? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद और सरकारी एहलकारों की इयादत की। गवर्नर ने अस्पताल इंतजामिया से जख्मियों को फराहम की जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की। DC कुरम पर हमले की FIR में नामजद 2 शरपसंद गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कोहाट में आला सतह इजलास में 4 जनवरी के मुजरिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामिये में कहा गया है, फिरका वाराना इंतशार की पुष्ट पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुजरिमान की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। आबादी को आर्जी मुंतकिल किया जाएगा। कई खवारिज के सर की कीमत का ऐलान भी किया जाएगा। 22,000 ब्यूरोक्रेट्स के पास दोहरी शहरियत होने का इंकशाफ। तफसीलात तलब। कौमी असम्बली के कामा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। दोहरी शहरियत के मुआहदे वाले ममालिक के शहरी को पाकिस्तानी पासपोर्ट देने की मुजवजा कानून साजी ज़ेर बहस। रुकने कमेटी कादिर पटेल ने कहा, कौमी असम्बली का मेंबर जज दोहरी शहरियत नहीं ले सकता, लेकिन ब्यूरोक्रेट ले सकते हैं। रुकने कमेटी आगा रफीउल्लाह ने दोहरी शहरियत से मुतालिक पाकिस्तानियों की तफसीलात मांग ली। कमेटी मीटिंग में साहिबजादा हामिद रजा की कुर्सी टूट गई, जमीन पर गिर पड़े। इजलास में डॉक्टर निसार जट और राजा खुरम के दरमियान भी झड़प भी हुई। कमेटी ने बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में चाइल्ड कोर्ट्स के कयाम का बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। वजीर खजाना ने कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस काटने जिम्मेदारी पीटीआई पर डाल दी। सेनेट खजाना कमेटी के इजलास में वजीर खजाना ने कहा, हम डॉक्टर इशरत हुसैन की 2019 की हुकूमती इस्लाहात पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। विफाकी काबीना ने 2021 में जो फैसले किए उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। वजीर खजाना की गुफ्तगू पर शिबली फराज शेखपा कहा, आपने 3 साल हुकूमत पर तनकीद की, हमने 40 साल कारकर्दगी पर तनकीद की, तो दिफा नहीं कर सकेंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी में कोई नहीं आया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमें माजी से सीखना चाहिए। कमिटमेंट पर पूरा न उतरने से मुल्क की साख मुतासिर होती है। शिबली फराज ने कहा, हमारे इदारे इतने बेवकत क्यों हैं? PIA की बिड्स में तो रश होना चाहिए। आपने इतनी बार कहा कि शेर आया शेर आया। सुप्रीम कोर्ट का अदालती अमल को मजीद शफाफ बनाने का अज़म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सरबराही में इजलास। अवाम तक इंसाफ की रसाई को वसी करने के मंसूबे और अदालती इस्लाहात पर गौर। अदालती अमल को डिजिटल बनाने पर जोर। अदालती शफाफियत और तेज इंसाफ इस्लाहात के बुनियादी अहदाफ मुकर्रर। केसेस के इल्तवा कम करने, अदलिया के वकार को वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स में बहाल करने की कोशिश करने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक 2 हफ्तों में पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, कब्जा ग्रुप्स नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। अवामी सहूलियात के प्लॉट पर मकानात बन जाते हैं। तजावजात बनाने में इदारों के लोग मुलविस हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए? वकील CDA ने कहा कि 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, उन कच्ची आबादियों के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करें। गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कवानीन मौजूद हैं। वकील CDA ने कहा, अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, हुक्म इम्तना है तो अदालत से उसको खत्म करवाएं। साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया?
वकील हमजा शहबाज ने कहा, आईनी बेंच ने गुज़श्ता समात पर फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग को कलअदम करार दिया था। अदालत ने हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला नजरसानी में चैलेंज किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गिर्द घेरा तंग, गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम पेशी पर SSP ऑपरेशंस को अहकामात जारी किए। अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत में पेश न होने पर जज का इजहार बरहमी। SSP ऑपरेशंस नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के साबिका अदालती हुक्म की तामील में रिपोर्ट पेश न कर सके। KP असम्बली ने ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बिल 2024 की दोबारा मंजूरी दे दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने बिल एतराज लगाकर वापस कर दिया। उनका कहना था, ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक कानून साजी का इख्तियार विफाक को हासिल है। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, ओवरसीज कमीशन 2014 से पंजाब में कायम हो चुका। गवर्नर के एतराज का मकसद सिर्फ तंग करना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बैंक ऑफ खैबर तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दे दी। ताकत के जोर पर चीजें नहीं चल सकती। एक दिन हुक्मरानों का अंजाम हसीना वाजिद वाला होगा। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, हमें पैगाम दिया जाता है, आप कौन होते हैं खुर्रम मसले को ठंडा करने वाले। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मेयारी नहीं। कब तक आप मुआशरे को गलत फहमी का शिकार करते रहेंगे। मेरे पास भी दोनों फरीकैन की तरफ से वफूद आए थे। हमने उनके लिए रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू होते हैं। परसों एक सफीर मेरे पास आए थे। हमें पता है मसले का हल क्या हो सकता है। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने में हमारे अकाबरीन का पार्लिमानी किरदार रहा। हालात बदलते रहते हैं, हमें हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। PTI पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा। अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। शर्जील मेमन ने कहा, PTI वाले कहते हैं हम कोई गुलाम नहीं। अब पूरी पार्टी लीडर की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रही है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन पर सबसे ज्यादा खुशी PTI ने मनाई। IMF को इमदाद रोकने के लिए खत लिखे गए। सीनियर वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का असम्बली में शोर शराबा, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। असम्बली ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर की। कराची में मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा अदा। बच्चों को आहू और सिस्कियों में स्पुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक और दीगर ने शिरकत की। MQM के अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गटर का ढक्कन न होने की वजह से बच्चा जान गंवा बैठा। सिंध हुकूमत इस मामले पर सियासत कर रही है। अगर ये वाकया मेरे बेटे के साथ होता तो मुझ पर क्या गुजरती। गली मोहल्ले में गटर के ढक्कनों की निगरानी करना मेरा काम नहीं, लेकिन यहाँ रवाज बन गया है कि हर चीज के इल्जाम दूसरे पर डाल दें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का गटर में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने के वाक़े और मामले पर सियासत पर इज़हार अफसोस। कहा, कराची में खौफ और हिरास की फजा होती थी, हम उसे मुस्तरद कर चुके हैं। कोशिश है जो काम हो रहा है वो नजर भी आए। माजी में कराची में बार बार तफरीक की गई, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं शहर में बिला तफरीक काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। 13 जनवरी को बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज की अदम दस्याबी की बाइस समात न हो सकी। हमजा शहबाज की एक रोज के लिए हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। क्वेटा में अमन अमान के पेश नजर 2 दिन के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक इतवार की रात मुअत्तल की गई मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस कल रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। मोबाइल फोन सिग्नल्स की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट नताइज से गैर मुतमईन तुलबा के लिए पर्चों की स्क्रूटनी फीस 50% कम कर दी। तुलबा फी पर्चा 1000 रुपए के बजाय 500 रुपए में रीचेक करा सकेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म 3 फरवरी तक वसूल किए जाएंगे। कराची में सिटी डे इंटेलिजेंस का शहरी अगवा करने का मामला। शहरी के अकाउंट से रकम किस किस के अकाउंट पर ट्रांसफर की गई, तहकीकात का दायरा वसी। सिटी डी जराए तफ्तीश में है। सिटी डी के दीगर अफसरान और एहलकारों को भी मुलव्विस होने का इंकशाफ। सिटी डी एहलकारों की अरसलान नामी शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग से मुतालिक एक और फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में पुलिस अफसरान सादा लिबास में मलबूस हैं। एक पुलिस मोबाइल और 3 एहलकार को फुटेज में देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुलजिमान से रकम बरामद न हो सकी। शहरी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए गए। शहरी क्रिप्टो करेंसी का काम करता है।